इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 6 चीजें। पहला चीज कि बैंक होता क्या है, और दूसरा आप लोग जानने वाले हैं कि बैंक जो होता है वो कमाता कैसा है, और तीसरा आप लोग जानने वाले हैं कि कभी भी बैंक में पैसा रखने से पहले क्या क्या देखा जाता है, और चौथा चीज आप लोग जानने वाले हैं कि बैंक जो होता है उनमें कौन कौन सा रेशियो आपको देखना होता है। पांचवा चीज आप लोग जानने वाले हैं कि बैंक जो होता है वो रिस्की कैसे होता है, कौन कौन सा रिस्कोमीटर होता है। और छठा चीज आप लोग जानने वाले हैं कि अगर आप चाहें तो बैंक कैसे खोल सकते हैं। प्लस में आप लोगों को ये भी बतलाएंगे कि मानिए कि जिस बैंक में आप पैसा रखे हैं और वो बैंक ही बुड़ गया तो आप अपने पैसे को कैसे रिकवर करेंगे। यानी कि बैंक के बारे में जो भी फुल ट्यूटोरियल होता है इस एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैंक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए पहला चीज जानते हैं कि बैंक होता क्या है, और जानते हैं कि बैंक कमाता कैसे है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं हाउ टू मेक मनी बैंक। बैंक जो होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं बैंक। चलिए देखा जाए पहले कि बैंक होता क्या है, किसे आप बैंक कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे हैं अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक जो होता है एक वित्तीय संस्था होता है। वित्तीय संस्था का मतलब होता है पैसा से जुड़ा हुआ संस्थान, यानी संस्था। तो यहाँ लिखे हैं अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट, जो प्रोवाइड सर्विसेज, जो आपको सेवा प्रदान करता है। किस चीज का, किसको प्रदान करता है, टू इंडिविजुअल्स, यानी हमारे और आप लोगों जैसा आदमी को, बिजनेसेस, जो बिजनेस होते हैं उनको, एंड गवर्नमेंट। यानी बैंक जो होता है एक ऐसा संस्था होता है जो क्या प्रदान करता है, तो सर्विस यानी सेवा देता है, लोन देता है। किसको देता है, तो हमारे और आप जैसे लोगों को देता है, जो बिजनेस खोलने वाले होते हैं उनको देता है, और सरकार को भी लोन देने का कार्य करता है। कौन, बैंक। तो बैंक के बारे में आपको तो जानकारी मिल ही गया कि बैंक जो होता है एक संस्था होता है, वित्तीय संस्था होता है जो लोन देने का कार्य करता है। किसको, हमारे जैसे लोगों को, आप लोगों जैसे लोगों को, या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको, या फिर सरकार को। अब चलिए देखा जाए कि ये जो होता है बैंक, ये कैसे पैसा कमाता है, किस तरह से पैसा कमाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं हाउ बैंक मेक मनी, यानी बैंक जो होते हैं किस तरह से पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं हम इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाते हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है समझा दें। जैसे कि आप अगर गांव से होंगे तो देखे होंगे 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा पे ब्याज दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 100 रुपया आपको दिए, 5 रुपये सैकड़ा पे दिए हैं, तो एक महीना पे आप हमको कितना रुपया देंगे, 105 रुपया। तो ये जो बैंक होता है यह एनुअल कार्य करता है। एनुअल का मतलब ये महीने महीना ब्याज नहीं देता है, ये सालाना ब्याज देता है। तो यहाँ पहला तरीका है बैंक का कमाने का, इंटरेस्ट इनकम। यह इंटरेस्ट इनकम से कमाता है। कैसे कमाता है चलिए देखा जाए। बैंक्स अर्न इंटरेस्ट। बैंक जो होते हैं वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कमाते हैं। ऑन लोन्स, यानी जो लोन्स देते हैं उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। एंड एडवांसेस, जो एडवांस में किसी को पैसा देते हैं उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। सच एज, जैसे कि किसको किसको लोन देते हैं चलिए देखा जाए। ये देते हैं, कैसे कैसे लोन देते हैं, पर्सनल लोन्स। आदमी को बैंक जो होते हैं पर्सनल लोन देते हैं, अब पर्सनल लोन पे कुछ इंटरेस्ट कमाते हैं। होम लोन्स, आदमी को बैंक होम लोन्स देते हैं और उस पे कुछ इंटरेस्ट रेट कमाते हैं। बिजनेसेस लोन्स, बैंक जो होते हैं अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो किसी बैंक से ले सकते हैं, उस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, जैसे कि आप लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स का नाम सुने होंगे। क्रेडिट कार्ड्स क्या है थोड़ा सा समझिए। क्रेडिट कार्ड्स का मतलब होता है जैसे आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड्स है, तो क्रेडिट कार्ड्स जो होता है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तभी भी आप क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अब पैसा अकाउंट में है नहीं तभी भी सामान खरीदे हैं, और वो पैसा कौन दिया है, बैंक। लेकिन एक समय देता है कि इस समय के अंदर आपको पैसा दे देना है मेरा। अगर उस समय के अंदर आप अपना पैसा जमा कर देते हैं तो क्रेडिट कार्ड से लिया गया सामान अच्छा पड़ता है। अगर उस समय के अंदर पैसा नहीं चुकाते हैं तो उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यहाँ तक कि 48% तक का टैक्स देना, यानी
इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, 48% तो ये है कुछ तरीका। पहला तरीका कि ये इंटरेस्ट के रूप में इनकम करते हैं। दूसरा तरीका इनका कमाने का क्या है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। बैंक जो होते हैं वो पैसा जो आप और हम जो उनके पास जमा किए हैं वो इन्वेस्ट करके भी पैसा कमाते हैं। यानी बैंक में पैसा रखता कौन है, तो हमारी और आप जैसे जानता डिपोजिटर्स। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसा से पैसा बनाना जानते हैं, ये लोग किसी को लोन पे दे देते हैं, इस तरह से पैसा कमाते हैं। जैसे पहला तरीका है ये लोग इंटरेस्ट इनकम के रूप में कमाते हैं। दूसरा तरीका है इनका पैसा कमाने का जो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आपका और हमारा पैसा ये लोग इन्वेस्ट कर देंगे और उससे ये लोग कमाएंगे। कैसे कमाएंगे, देखिए बैंक्स इन्वेस्ट, यानी बैंक जो होते हैं वो हमारी और आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है इन सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज हो गया उसमें, अब ये सिक्योरिटीज क्या हो गया, सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट हो गया, कोई म्यूचुअल फंड हो गया, कोई गोल्ड्स हो गया, कोई सिल्वर्स हो गया, कोई बॉन्ड्स हो गया, इस तरह का कोई रियल एस्टेट हो गया, ये सारा सिक्योरिटीज के अंतर्गत आता है। सबका सब ये सिक्योरिटीज है, इसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से पैसा कमाते हैं। या फिर बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स में कई तरह का बॉन्ड्स होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, ये गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट्स में भी दो तरह का बॉन्ड्स हो गया, आपका सेंट्रल बॉन्ड्स हो गया और स्टेटमेंट यानी स्टेट का बॉन्ड्स हो गया, उसमें ये लोग सब में इन्वेस्ट करते हैं। अगला है एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसको छोड़ करके भी जो पैसा कमाने वाला इन्वेस्टिंग होता है उसमें भी ये लोग पैसा रखते हैं। अर्निंग इंटरेस्ट इनकम, और इस तरीके से ये लोग अर्न करते हैं इंटरेस्ट के रूप में। तो ये दूसरा है इन लोगों का कमाने का दूसरा तरीका है कि आपका और हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप पैसा से पैसा बनाएंगे। ये लोग 10 रुपया कमाएंगे, आपको 2 रुपया दे देंगे और 8 रुपया अपने पास रखेंगे। इस तरीके से ये लोग कमाते हैं, जो कि आप लोगों को अभी सिखाएंगे। अगला है तीसरा इन लोगों के पास तरीका है कमाने का, और तीसरा है फी बेस्ड इनकम, यानी फीस भी लेते हैं ये लोग, फीस भी लेते हैं। बैंक वाले जो होते हैं ये फीस लेकर के भी पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं चलिए देखा जाए। बैंक्स चार्जेज फीस, बैंक जो होते हैं वो चार्ज करते हैं फीस फॉर वेरियस सर्विसेज इंक्लूडिंग। देखिए जो बैंक होते हैं वो कुछ हमारे और आपसे जो लोग पैसा रखे हैं उनसे भी फीस चार्ज करते हैं। किस तरह से करते हैं चलिए देखा जाए। ट्रांजेक्शन फीस, यानी आप पैसे का लेन देन ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक से आपका पैसा कुछ ना कुछ काटा जाता है, ट्रांजेक्शन फीस ये लोग लेते हैं। अगला है अकाउंट मेंटेनेंस फीस, आपको बोल दिया जाएगा कि देखिए आपके अकाउंट में इतना पैसा होना ही चाहिए, अगर इससे कम पैसा रहा तो आप पे पेनाल्टी मारा जाएगा, 200 रुपये का, 400 रुपये का, 500 रुपये का, या फिर खाता बंद कर दिया जाएगा। फिर खुलवाने जाएंगे उस पर इतना रुपया काटा जाएगा। ये मेंटेनेंस चार्ज होता है जो कि फीस के रूप में ये लोग लेते हैं और आपसे कमाते हैं। ये होता है मेंटेनेंस फीस। और भी तरीका है लोन प्रोसेसिंग फीस, आप लोन लेना चाहते हैं तो उसको प्रोसेस में डालने के लिए ये लोग फीस लेते हैं, लोन प्रोसेसिंग फीस। अगला भी है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। जैसे आप जाएंगे बैंक अकाउंट में, यानी बैंक के पास जाएंगे, जा करके बोलेंगे हमको पैसा इन्वेस्ट कराना है, आरडी कराना है, एफडी कराना है, किसी म्यूचुअल फंड में रखना है, तो उसके लिए भी फीस लिया जाएगा। आप बोलेंगे कि हमको पेंशन करना है, थोड़ा अपने बच्चे के लिए 20 साल के लिए 30 साल के लिए पैसा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एडवाइजरी फीस, सलाह देने के लिए पैसा लिया जाएगा। इस तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं। तो ये हुआ 3 तरीका जिससे पैसा कमाते हैं। और भी तरीका है, चलिए देखा जाए। चौथा तरीका ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कमीशन बेस्ड इनकम। ये कमीशन लेकर के भी पैसा कमाते हैं। किस तरह से, तो समझने का प्रयास करिए। बैंक्स अर्न, यानी बैंक जो होते हैं कमाते हैं, कमीशन अर्न, कमीशंस कमाते हैं। कुछ चीज होता है जिसपे कमीशंस कमाते हैं, वो चीज कौन कौन सा है चलिए देखा जाए। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, आपको इंश्योरेंस बेचेंगे, जैसे बोलेंगे कि 25 साल के लिए इतना लाख रुपया जमा कर दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो दावा किया जाएगा, बाद में लास्ट में इतना पैसा दे दिया जाएगा। ये इंश्योरेंस, कई तरह का इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कई तरह का, कई प्रकार का इंश्योरेंस होता है। तो ये लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस पर कमीशन लेते हैं। इस तरीके से बैंक कमाते हैं। अगला है म्यूचुअल फंड सेल्स, ये लोग म्यूचुअल फंड भी सेल करते हैं। जब बैंक में जा करके अभी बतला दे आपको 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड है आपका स्टॉक मार्केट में। अब आप जा करके बैंक में बोलिएगा कि हमको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड बतलाइए जिसमें हम पैसा डालना चाहते हैं। जैसे SBI के पास ही गए तो SBI जो है, SBI
इसका भी बहुत सारा, एसबीआई का एमसी है, एमसी का इसका बहुत सारा म्यूचुअल फंड है एसबीआई के नाम से। तो आपको ये लोग बतलाने से पहले कमीशन लेंगे। अब बतलाएंगे भी तो ये भी जान लीजिए, कभी भी म्यूचुअल फंड आप किसी बैंक के द्वारा करवाएंगे तो म्यूचुअल फंड दो तरह का होता है। एक होता है रेगुलर, रेगुलर होता है रेगुलर, एक रेगुलर होता है, एक ग्रोथ होता है डायरेक्ट। तो कभी भी ये लोग जो होते हैं तो ये रेगुलर वाला करवाते हैं, रेगुलर। अब रेगुलर वाला म्यूचुअल फंड दे देंगे ना तो आप तो उसमें इन्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन लंबा समय में 2-3 लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया इतना का घाटा चला जाता है। ये लोग वो कराते हैं, क्योंकि रेगुलर वाला कराएंगे तो जो उस पर कुछ कमीशन इन लोगों को मिलता है, इसलिए ये लोग कभी भी रेगुलर वाला सेल करते हैं, डायरेक्ट वाला नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड को सेल करके भी पैसा कमाते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए। अब किस तरीके से आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहिए या रेगुलर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट वाला लेना चाहिए, सब कुछ आपको इसी चैनल पे सिखाया जाएगा। तो बैंक से भी करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन है, आप सीख करके कर सकते हैं। आगे देखिए, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारा इन लोगों के पास प्रोडक्ट्स होता है, वो लोग आपको सेल कर देंगे, यानी बतला देंगे, और उसके लिए भी उस पर कुछ कमीशन कमाएंगे। तो ये होता है बैंकों के पास कुछ कमाने का तरीका। और भी ऑप्शन है, चलिए देखा जाए कौन कौन सा ऑप्शन है इनको कमाने का, कैसे कैसे कमाते हैं। तो अगला है फॉरेन एक्सचेंज। अभी फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? कभी आप सोचे हैं कि आपके पिताजी या आपके चाचा जी या आपके आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो विदेश में गए होते हैं कमाने के लिए, जहां ये लोग डॉलर में कमाते हैं, और डॉलर में कमाते हैं, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट में एसबीआई बैंक में आ जाता है, वो भी रुपया में। कैसे आ जाता है? वहां से तो डॉलर में आता है, लेकिन आपको रुपीज में मिल जाता है। कैसे? तो ये होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेश के पैसा जो है रुपया में चेंज किया गया है, उस पे भी आप लोगों से ये कमाएंगे, कुछ कमीशन लिया जाएगा। आपका जो पैसा है वो रुपीज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपसे कुछ पैसा लिया जाएगा। आइए, जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा लिया जाता है। इस तरीके से ये लोग कमाते हैं। तो ये है अगला फॉरेन एक्सचेंज। इस तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज से। जैसे बैंक्स अर्न रेवेन्यू, बैंक्स जो होते हैं वो रेवेन्यू करते हैं फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंजेज ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग करेंसी एक्सचेंज, यानी डॉलर को आप रुपीज में कन्वर्ट करवाएंगे तो पैसा लगता है, ये जो बैंक करेगा वो आपसे पैसा चार्ज करेगा। तो इस तरीके से कमाएंगे। अगला है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स। आप यहां से पैसा अमेरिका में भेज रहे हैं तो यहां से क्या भेजेंगे? रुपया भेजेंगे। कहां भेजेंगे? डॉलर वाले कंट्री में। तो यहां भी आपसे पैसा लिया जाएगा। सिंपल सा गणित है। आप दूसरे करेंसी को इंडिया में लाएंगे तभी भी आपसे पैसा लिया जाएगा। उस करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ की करेंसी को दूसरे देश में भेजते हैं किसी देश से, तो जो देश है जहां भेजा जाएगा, तो ये जो बैंक भेजेगा, ये बैंक जो है आपके रुपया को उस देश के करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपसे पैसा लेगा। तो ये बैंक इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज के करेंसी को फॉरेन में एक्सचेंज करने के लिए भी पैसा अर्न करते हैं। और भी इनका सोर्स है कमाने का। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है? तो देखिए, बैंक भी कई तरह का होता है। एक बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक भी होता है। ये बैंक से ही जुड़ा हुआ टर्म है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है, ये बड़ा बड़ा स्टॉक मार्केट में कंपनी आती है, एनएफओ आता है, आईपीओ आता है, तो इन लोगों के ही नज़र में, इन लोगों का ही एक होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, DRHP, ये लोग ही तैयार करते हैं। तो ये लोग सलाह भी देते हैं। ये लोग दो बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलाते भी हैं, यानी दो बड़ी बड़ी कंपनियों को मर्ज भी कराते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो इन्वेस्ट करने वाली बैंक होती है, जैसे यहाँ पे लिखे है, देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब ये क्या है, कैसे कमाता है? लो देखिए, बैंक्स प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज सच एज। बैंक जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट का तरीका आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसे कमाएंगे? देखिए, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। दो कंपनी कैसे मिलेगा? बैंक मिलाने की क्षमता रखता है। एक कंपनी दूसरे को खरीदेगा तो उसमें भी ये मदद करते हैं, और उसमें भी ये हाई चार्ज यानी हाई रुपीज गेन करते हैं। इस तरीके से भी पैसा कमाते हैं ये लोग। अब मर्जर का मतलब क्या होता है? दो कंपनी का मिलना। एक्विजिशंस क्या मतलब होता है? एक कंपनी दूसरे को अक्वायर कर लेगी, यानी खरीद लेगी, उसमें ये लोग मदद करते हैं बैंक। आगे देखिए, इस तरीके से कमाते हैं। अगला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, यानी
किसी कंपनी का स्टॉक मार्केट में नया नया आ रही है, अभी रजिस्टर हो रही है, नया नया अभी शेयर लेकर के, यानी पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, पब्लिक को शेयर देना चाहती है, नया नया है अभी, तो ये लोग उसमें मदद करके अब पैसा कमाते हैं। अगला है डेट इंश्योरेंस। ये लोग ना डेट जो होता है कर्जा, उसके लिए भी इंश्योरेंस बनाते हैं और उस पर भी पैसा कमाते हैं। अगला इनका तौर तरीका है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो ये कुछ आपको बतलाएं जहां से ये लोग पैसा कमाते हैं, और इनका अलग अलग अकाउंट भी होता है, वहां से भी ये लोग पैसा कमाते हैं। चलिए कुछ देखा जाए कि कितने तरह का बैंक अकाउंट्स होते हैं, फिर किस बैंक अकाउंट्स में आपको पैसा रखना चाहिए। तो देखिए इस तरह से बैंक अकाउंट्स हैं, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। पहला है आपका चेकिंग अकाउंट, जिसे सीए बोल सकते हैं, सीए चेकिंग अकाउंट। अब ये चेकिंग अकाउंट होता क्या है, यहाँ पे लिखे हैं हम, अ चेकिंग अकाउंट अलाउज। एक जो चेकिंग अकाउंट होता है ये अलाउ करता है, आपको अनुमति देता है कस्टमर्स, यानी किसको, कस्टमर्स को, टू डिपोजिट एंड विथड्रॉल मनी फ्रीक्वेंटली। यानी देखिए बोला गया है जो चेकिंग अकाउंट होता है ये आपको ये अनुमति देता है कि जब चाहे आप इस अकाउंट में पैसा रख सकते हैं और जब चाहे आप इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ये होता है चेकिंग अकाउंट। इसको आप लोग खुलवा सकते हैं या फिर जान सकते हैं। अगला है आपका, अगला अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट। जैसे कि आप जब भी किसी ब्रांच में, किसी बैंक के ब्रांच में जाते होंगे, आप पूछते होंगे कि हमको अकाउंट खुलवाना है, तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कौन सा अकाउंट, तो आप बोलते होंगे सेविंग अकाउंट्स। ये सेविंग अकाउंट्स होता क्या है, चलिए देखा जाए। तो ये अगला है आपका सेविंग्स अकाउंट। और सेविंग्स अकाउंट अर्न्स, एक सेविंग अकाउंट अर्न करते हैं, यानी बैंक अगर सेविंग अकाउंट खोले तो उससे भी वो लोग अर्न करते हैं। कैसे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो आप पैसा जमा करेंगे उस पे, एंड इज डिजाइंड फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग्स, और यह लंबे समय के लिए डिजाइन होता है। ध्यान से समझिए, समझाने का प्रयास करेंगे आपके भाषा में। सेविंग अकाउंट्स का मतलब हुआ कि ये जब अकाउंट खोला जाएगा तो उस अकाउंट पे आपको पैसा रखना होगा। ये जो पैसा रखना होगा ये कुछ समय के लिए रखना होगा, यानी कुछ मेंटेनेंस करके चलना पड़ेगा। इस तरह से डिजाइन होता है। ऐसा नहीं, देखिए सेविंग अकाउंट खोलेंगे तो बोला जाएगा कि आपको 1000 रुपया या 5000 रुपया या 2000 रुपया इतना दिन तक रहना ही चाहिए, यानी इस पे हमेशा रहना ही चाहिए। अगर इतना रुपया नहीं रहा तो आपको या तो खाता बंद कर दिया जाएगा या तो आप पे पेनल्टी मारा जाएगा। इस तरीके से ये सेविंग अकाउंट कार्य करता है। और उस बैंक अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखते हैं तो पैसा पे ये लोग पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं आपको बतलाए भी हैं, आगे बतलाएंगे भी। यह होता है सेविंग्स अकाउंट। अगला है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये लोग फिक्स्ड डिपॉजिट भी करते हैं। ऐसा अकाउंट खोलेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ये लोग बोलेंगे कि जैसे आप जा करके बोलेंगे कि हमारी एक बच्ची है, हम चाहते हैं कि 20 लाख रुपया 20 साल के लिए रख दें, कितना रुपया मिलेगा हमको लास्ट में। तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब एक ही बार जमा करके कुछ साल के लिए छोड़ देंगे, 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल 20 साल, उस पे ब्याज होता है। अब हर एक अलग अलग बैंकों का फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कोई बैंक अकाउंट एफडी जब कराएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट कराएंगे तो 6% का ब्याज देगा, कोई 7% का देगा, कोई 5% का देगा। ये बदलता रहता है। हर एक जो बैंक होते हैं अलग अलग होता है। अब कौन सा बैंक बेहतर होता है, लास्ट तक जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा कि किसमें पैसा रखना चाहिए और किसमें नहीं रखना चाहिए। यह है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ टाइम डिपॉजिट दैट अर्न्स अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इसमें आपको समय दे दिया जाएगा कि देखिए आप पैसे को इतना साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो 5% का ब्याज मिलेगा। इतना साल के लिए अगर आप पैसे को फिक्स कर देते हैं, मतलब जब तक वो समय नहीं पूछेगा आपका पैसा नहीं मिलेगा। एफडी का मतलब होता है, फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप एक समय के लिए, जैसे आपको पहले ही समय दे दिया गया कि 10,000 रुपया 10 साल रखते हैं तो आपको 4% ब्याज मिलेगा। तो ये फिक्स है, ये बैंक कर दिया है फिक्स। अब पहले, इससे पहले आप जाएंगे, जैसे 9 साल हुआ, आप बोलेंगे कि हमको पैसे की जरूरत है, हम अपना पैसा उतार लें, तो आपका मैच्योरिटी टाइम नहीं हुआ है। मैच्योरिटी टाइम का मतलब ये हुआ, आपको बोला गया था 10 साल रखने के लिए, 10 साल से पहले आप पैसा उतार रहे हैं तो आप पे पेनाल्टी मारा जाएगा, या फिर जितना वादा किया गया है पैसा देने का, इंटरेस्ट देने का, उतना आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज सिखाएं, बैंक होते क्या है और दूसरा चीज ये लोग कमाते क्या है, यानी कमाते कैसे हैं, कौन कौन सा सोर्स है। आगे आप लोगों को
स्क्रीन से आउट हो रहे हैं, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आपको हम बतला रहे हैं कि बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या देखा जाता है, कौन कौन सा रेशियो देखा जाता है। फिर आप लोग जानेंगे किस तरीके से एक बेहतर बैंक का फाइंड आउट किया जाता है। फिर आप लोग जानेंगे कि जो बैंक होते हैं ये बुड़ते कैसे हैं। फिर आप लोग जानेंगे अगर किसी बैंक में आप पैसा रख दिए हैं तो उस बैंक में अगर वो बैंक बुड़ जाता है तो अपना पैसा कैसे रिकवर करेंगे और कितना लाख रुपये तक रिकवर कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग जानेंगे अगर आप भी खोलना चाहें बैंक तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कितना रुपया होना चाहिए, किस तरीके से आप भी एक बैंक खोल सकते हैं।